कई बार आप अच्छा ह्यूमर भी अगर जनरेट कर देते हैं ना तो वो भी आदमी को मोटिवेट कर देता है। किसी के बारे में बात हो रही थी कि उसका नक्षत्र जो है ना वो नीम के जैसा है, तो मैंने कहा मेरी वाइफ का भी वही है, वो भी कड़वी है। भाई साहब जो हमारे यहाँ बैठे हुए थे उनको बात चुप गई, वो कह रहे हैं यार ये तो मौका ही नहीं छोड़ते हैं कुछ बोलने का। वी हैव बीन कंडीशनड बाय द वेस्टर्न माइंडसेट। Why do we talk about breakfast यार? हमारे यहाँ कब ब्रेकफास्ट हुआ है? लोग बोलते हैं कि अरे आप यहाँ पे 9th फ्लोर पे रह रहे हैं। मैंने कहा देखो मुझे कम से कम इतना पता है कि मेरे ऊपर सिर्फ 6 लोग हैं। अगर मैं मान लो कि किसी बड़ी 50 फ्लोर की बिल्डिंग में गया और उसमें 3rd फ्लोर पे घर लिया या 4th फ्लोर पे घर लिया, तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर रोज सुबह 8 बजे इतने लोग आ रहे हैं। वल्गैरिटी इन कॉमेडी किस हद तक होनी चाहिए? अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो जो शब्द है कि मैं पॉलिटिशियन, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, आपने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही अपने प्रोफेशन को बना दी है यार। हमने आपका पानी रोक लिया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बार बार यही सोचता हूँ कि कौन रात के अंधेरे में पानी रोकता है। सोचा था इतना वायरल होगा आपका? थैंक्स टू हमारे पड़ोसी मुल्क जिन्होंने मुझे मतलब सही में वायरल कर दिया था यार। नहीं मैंने नहीं सोचा था, मतलब जिस समय आई वॉज इनफैक्ट शूटिंग इन लंदन जब ये मीम बन रहे थे ना, मैंने आपको भेजी थी। हाँ राइट। तो जब मुझे मेरे दोस्त भेज रहे थे। करेक्ट, तो वो उस समय लेकिन मैं बना नहीं रहा था बिकॉज जहाँ शूट कर रहे थे ना तो वहाँ पे जो क्रू था वो पाकिस्तानीज ही थे काफ़ी सारे, मतलब स्पेशली दोज ड्राइवर्स एंड एवरीवन ना। तो मैंने कहा कि अभी यहाँ पे करने से अच्छा है कि बिकॉज माहौल वैसे भी टेंस था एंड द फनीएस्ट पार्ट की जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना तो वी वर रिफ्रेनिंग हम लोग रिफ्रेन कर रहे थे बात करने से एक दूसरे, मतलब ड्राइवर से सिर्फ उतनी ही बात हो रही थी जितनी ज़रूरत थी, और आप इस बारे में भी गाड़ी में बात नहीं कर रहे थे अगर आपके साथ कोई है, बिकॉज टेंशन बहुत ज़्यादा था यार। तो खैर वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, फिर वापस आया तो कहीं बैठे बैठे तब दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी हुई थी, तो बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो इसको बना कर देते हैं। तो आई जस्ट लर्नड व्हाट ही सेड एंड देन आई मेड माय ओन स्टफ। बट आई हाँ मतलब अब कुछ चीज़ पोस्ट कर देते हो यार एंड सडनली पता चलता है कि ही इज बीन डिक्लेयर्ड रोसेश ऑफ पाकिस्तान। याद है आपको भी वो वाला जो आपने बनाया था? थोड़ा सा यार याद क्या है इसका? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात को अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात को अंधेरे में हमले करते हैं, अगर इनमें हिम्मत होता तो ये खुलेआम आकर के ऐलान जंग करते हैं। टिंग टोंग करते हैं। हाँ मैंने कुछ ऐसा बनाया था। राइट यार। और बोलते क्या हम आ जाए? हाँ ये घंटी बजाते और बोलते भाई साहब हम आ जाए। ह्यूमर तो आपका है ही है, वो हमेशा रहता है। हाँ बट इट वॉज अ वेरी अनकैनी रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड यार। हाँ है ना। और इनफैक्ट जब मैंने उनके काफ़ी मतलब आई वॉज ट्रोल्ड वेरी बैडली ऑल्सो, जो खास करके बिकॉज पाकिस्तान सोशल मीडिया तो बैन है हमारे यहाँ ना, बट ऑल दोज पीपल हु आर स्टेइंग अब्रॉड सो दे आर वॉचिंग इट, तो वो ट्रोल कर रहे थे। मेनी ऑफ देम मतलब प्रॉपर थ्रेट्स वगैरह हैं भाई कि काट देंगे इस टाइप के ना। हाँ अच्छा कमेंट्स पढ़े? प्रॉपर गाली वाली के साथ, अच्छा मतलब सजाए हुए गाली की थाली। गाली की थाली थी। But you have choose to ignore because it was done in good humor. And आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ बोला ना भाई, आपने ये थोड़ी उसमें कहीं उस वीडियो में ये नहीं है कि मैं भाई रोशेश किरदार ऐसे बोलता है, एक आदमी की आवाज़ उससे मैच करती है और दोनों मतलब हाँ। एंड आपने जब बनाया था कुछ आइडिया था कि इतना वायरल हो जाएगा? नहीं यार, एंड सो मेनी मीडिया हाउसेस दे पिक्ड इट अप। I think over 3 lakh shares have happened from my page. मतलब मैं उसके बाद कंटेंट ही अचानक से बंद गया। मैंने कहा ऐसे ही हो रहा है यार। मुझे कम से कम 40 से 50 लोगों ने मुझे आपकी वीडियो भेजी थी। रीज़न है क्योंकि जो जानते थे कि
वी नो इच वी नो इच अदर, तो ऐसे अंबार आ रहा था मैं कि क्या है। मैंने पहले तो 8-10 देखी, मैं कोई पुरानी वीडियो होगी, फिर मैंने देखी, फिर आपको भेजी, फिर उसके बाद क्योंकि यू वर शूटिंग इन लंदन उस समय, यूके में थे, तो जब वो आपकी वीडियो आई तो और बड़ा सरप्राइज था एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड एंड एवरीबॉडी एंजॉयड। या दैट वाज वन गुड। तो कई बार ना मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप किसी को मोटिवेट करें। कई बार आप अच्छा ह्यूमर भी अगर जनरेट कर देते हैं ना तो वो भी आदमी को मोटिवेट कर देता है। समटाइम्स आई फील कि एक हमारे सोसाइटी में ना लेटली मैंने क्या सुप्रीत रियलाइज़ किया है कि सटायर, सरकाज़म, ह्यूमर, विट, ये सारी चीज़ें ना बहुत खत्म नहीं, बहुत कम हो गई हैं। बहुत सीरियस हो गए हम लोग। वी आर सीरियस अबाउट एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस। वी आर जस्ट, वही जो बात होती है ना कि सो मच ऑफ बैगेज वी हैव एंड वी आर आइडेंटिफाइड सो मच विद द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस दैट वी हैव फॉरगॉटन, यू नो। मुझे एक ही जनरेशन पहले पिताजी माताजी, अगर आप इन लोगों के कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, पति पत्नी के चुटकुलों की किताब आती थी भाई, पढ़ा है कभी तुमने? नहीं। तुम स्टेशन पे जाओ आज भी, जो WH व्हीलर के जो बुक स्टॉल होते हैं ना, जो स्टेशन पे होते हैं, वहाँ पे अभी भी तुमको पति पत्नी के चुटकुलों की किताब मिलेगी, जिसमें कहीं आप डिमीन नहीं करते हैं सामने वाले को, लेकिन वो विट और ह्यूमर जो है ना, वो एक कह देते थे और वो आपके रिलेशन को ना अलाइव रखता है। हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो गए? हाँ, सेंसिटिव आज पति पत्नी सेंसिटिव हो गए यार अभी। अच्छा, सेंसिटिव सिर्फ पत्नी नहीं हो रही है। हमारे घर की ही बात बताता हूँ, तो कुछ बात चल रही थी कि आपके नक्षत्र के हिसाब से भी पेड़ होते हैं, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक बट कि मतलब आपका जो नक्षत्र है कुंडली के हिसाब से, उसके हिसाब से कुछ पेड़ हैं जो बने हुए हैं। सो यू शुड प्लांट दोज ट्रीज because it's like, you know, you are getting attached to mother earth through a tree, जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो पेड़ की पर्सनालिटी है। हर बार I get to know about a new thing। हाँ, so I also get to know new thing and I get to meet you। तो फिर मैं आगे बता दो। तो किसी की बात चल रही थी, तो उस समय टाइमिंग ऐसी हुई कि माय वाइफ माधवी वाज देयर और किसी के बारे में बात हो रही थी कि उसका नक्षत्र जो है ना वो नीम के जैसा है। सो कड़वा भी है और हीलर भी है ना। तो मैंने कहा मेरी वाइफ का भी वही है, वो भी कड़वी है, हीलर है और हीलर भी है, मतलब हीलिंग सिखाती है वो। तो मैंने ना एक उसको नॉर्मल ह्यूमर में बोला। भाई साहब जो हमारे यहाँ बैठे हुए थे उनको बात चुप गई। वो कह रहे हैं यार ये तो मौका ही नहीं छोड़ते हैं कुछ बोलने का। उनको तो तुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या होता है कि इफ समवन रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे ना, स्टार्ट्स अफेक्टिंग द अदर पर्सन इन अ डिफरेंट वे। माय वाइफ laughed at that time, but when that man responded like that, she thought, हाँ ये तो मेरी बेइज्जती हुई क्या? हाँ, ये पॉइंट है। यस। ये बहुत बड़ा गैप हो गया है कि आप अपने ऊपर जोक नहीं ले सकते हैं, आप अपने ऊपर जोक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप अपने ऊपर हंसना शुरू कर देंगे ना, आप इतने लाइट फील करते हैं। इट इज नॉट दैट पीपल आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू यार। तुम्हारी क्रिएटिविटी तुमसे नहीं छीन रहे हैं वो, तुम्हारे एजुकेशन तुमसे नहीं छीन रहे हैं, बट दे आर सीइंग यू एज अ पर्सन हुम दे वांट टू स्पेंड टाइम विद। एक इसी में मेरा पॉइंट आता है आज की डेट में, जब हम ह्यूमर की बात करते हैं, एक तो सेंसिटिविटी सुनने में भी है, एक हम बहुत ज़्यादा ओवर इमेज कॉन्शियस नहीं हो गए? बहुत ज़्यादा कि अगर सोशल मीडिया पे भी एक तो मैं ये वर्ड सही है नहीं है, हम एक सेल्फ अक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स बनी जा रहे हैं। हर दूसरे घर में, सॉरी हर घर में हर घर में आगे इन्फ्लुएंसर, और हम खुद ही बोल रहे हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? मतलब इन्फ्लुएंसर का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि यू आर अ नेचुरल कॉमिक। आप नेचुरली बात करते हो, नेचुरली कॉमेडी की निकल आती है। अभी बात कर रहे हो, आपने
हाँ 2-3 बातें। तो यूर इन्फ्लुएंसिंग नेचुरली कि अगर कोई बंदा कैसे हंसे, कैसे खुश रहे, Correct. या कॉमेडी कैसे होती है, वो एक इन्फ्लुएंस होता है, एंड यू हैव डन ऑल दोज थिंग्स एंड आप इन्फ्लुएंस करते हो। अगर रॉसेश का कैरेक्टर है Right. तो रॉसेश के कैरेक्टर ने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। या वेयर एज आज की डेट में ये नॉट ओनली इन इंडिया में थोड़ा ज्यादा मुझे आजकल दिख रहा है। एक तो कैमरा होता है साथ में, कैमरा लेके हम निकले हैं कहीं पे भी बाहर, तो कैमरे से पहले हम परेशान हैं, कैमरे के सामने हम कुछ और हैं, फिर कुछ और है। ये मैंने एक पॉडकास्ट में भी शेयर किया था। यूके में ट्रैफलगर स्क्वायर पे ऐसी एक कपल था, सड़े पड़े एक दूसरे के साथ, लड़े पड़े, और एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। एविडेंट हो जाती चीजें कि ये लड़े पड़े। उसके बाद उसकी बीवी ने उसको बुलाया, 1 मिनट आना। उसको लगा होगा शायद कि प्यार आया, कुछ बुलाया, तो उसने कहा कुछ नहीं, एक सेल्फी ली, अच्छा स्माइल करो, स्माइल की, फिर गए, फिर साइड, एंड दिस इज व्हाट आई सॉ। तो मैं क्या आप सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हो। हाँ एंड यही पॉइंट पे मैं अगला आ रहा हूँ कि हम क्यों कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, क्या रीजन और अब इससे कैसे निकला कैसे जाए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड सो मच विद द वर्क यू आर डूइंग ना, एंड यू आर ऑलवेज, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया क्या हो रहा है कि यू आर सो मच इन ओपन राइट नाउ कि आपको लगता है कि हर वक्त कोई आपको देख रहा है ना। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। हाँ, अब वो सेल्फ इम्पोर्टेंस में आप अपना जो रोल है ना उससे डिविएट हो करके आप सिर्फ अपनी इमेज को लेकर के ही चल रहे हैं कि मेरा इमेज मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you are working on your self image. So we are just trying to be somebody else, and at the end we start losing our own selves. एक फिल्म थी ना, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बच्चन साहब जिसमें शराब पी करके आईने पे वो चोट का नहीं लगा रहे थे कि अमर अकबर एंथनी, हाँ, जिसमें चोट लगा रहता है। एग्जैक्टली वही है हाल। आप अपने इमेज पे ही सारा कुछ कर रहे हैं इस समय, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, और अंदर से फिर हम खाली, फिर हम डिस्ट्रेस होते हैं। So what you are seeing yourself in the mirror, you are finding that person real, not this person. That is the problem. तो यहाँ जब आ जाओगे ना, तब यहाँ सब कुछ मिलेगा तुमको, लेकिन उस इमेज में तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, और आपको उसी इमेज में आप सब ढूंढ रहे हो। उसी इमेज में आप बोल रहे हो यार चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं। अब मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने तो देखी है मेरी पिछले 1 साल में जर्नी। जब से एक्टिंग दोबारा शुरू की है तो आप कॉन्शियस होते हैं अपने आप को लेके, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। एक इमेज जो हम कहते हैं सो कॉल्ड, जब एक्टिंग शुरू की तो अंदर से आपकी पर्सनालिटीज बाहर निकलती हैं। जब निकलती है पर्सनालिटी तो समझ आती है ये यार ये तो मैं दबा हुआ था, कहीं छुपा हुआ था, ये अब निकल रहा हूँ बाहर, एंड यू फील रिलैक्स्ड। बिकॉज कहीं ना कहीं हमें खुद नहीं पता चलता कि हम इतना फेक कर जाते हैं लाइफ में, फिर उस वजह से हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और हमें जब कोई कुछ ऐसा बोल देता है, जोक कर देता है, उसके बाद हमें महसूस होता है कि ये तो भाई मेरा हिला दिया अंदर से सिस्टम, मेरा कंफर्ट, मेंटल कंफर्ट हिल गया। फिर हम तिलमिला जाते हैं कई बार। करेक्ट। तो अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? इस समय आपको इजी सोल्यूशन क्या मिलता है? ये जो पूरा जो तुमने बताया ना, वो बेसिकली कंडीशनिंग है तुम्हारे दिमाग की, कि आज के समाज में हमको ऐसे 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 रहना है ना। हमको ये कपड़े पहनने हैं इस ओकेजन के लिए। अब हम ओकेजन के लिए कपड़े पहनते हैं। जो हमारे पूर्वज जो थे वो हर दिन वैसे ही रहते थे। अगर मैं अपने दादाजी की बात करूं तो वो धोती कुर्ता पहनते थे। तो दिवाली में हम लोग आज दिवाली के ओकेजन पे धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? बाकी दिन क्यों नहीं पहनते हैं? सो दैट इज व्हाट द कंडीशनिंग इज। दैट इज हाउ वी हैव बीन कंडीशन्ड बाय द वेस्टर्न माइंडसेट। व्हाई डू वी टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट? यार हमारे यहाँ कब ब्रेकफास्ट हुआ है? मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरा जो गांव है बिहार में, एग्जैक्टली 9:30-10 बजे लोग प्रॉपर चावल दाल सब्जी खाता है। वो उनका लंच टाइम होता है 9:30-10 बजे, और वो शाम को 5-6 बजे वो डिनर खाते हैं। 2 ही मील होता है उनका, कोई बीच में स्नैकिंग नहीं होती। सुबह जल्दी उठते हैं। और हमारी क्या कॉर्पोरेट कंडीशनिंग हो रही है? 2-2 घंटे में खाइए, ये खाइए, ये थोड़ा सा ये खाइए, ये थोड़ा, यू शुड हैव प्रोटीन। कहाँ?
जाओ ना मजदूरों से पूछो ना, कहाँ प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो। दे नीड एनर्जी टू सस्टेन टू वर्क। बट आई थिंक हमारी नेचुरल डाइट में भी बहुत प्रोटीन है अगर हम अच्छी तरह खाएं। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है ना कि सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ मेंटल ब्लॉक, बिकॉज यू आर नाउ फिक्स्ड इन अ ब्लॉक। दिस इज हाउ यू शुड talk to your wife, this is how you should talk to your kids, this is how you should behave in public, this is how you need to dress when you are having an occasion, this is how, you know, lehenga should be there in shadi, this is how the sherwani should be. Everything in and around, happening around your life is conditioned right now. हर चीज ऐसे ही होगा। तुम अपने घर का कोई रूल ही नहीं बना सकते हो भाई आज। अगर तुम रूल बनाने भी जाते हो, तुम देखो उसमें कितना इन्फ्लुएंस्ड हो तुम। कई बार क्या है, जैसे तुम अपने आप में हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, हम है ही नहीं सच, हो ही नहीं। और अंदर से हमें महसूस होता है हाँ, कि कुछ गड़बड़ है, करेक्ट, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और हम क्या होता है, वो आंखें बंद करके चलते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, डिस्ट्रेस इतना बढ़ जाता है एंड देन यू फील सैड, क्योंकि तुम अपने आप को उस ब्लॉक में जरा सा भी फिट नहीं पाते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर तुरंत डिस्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी आने लगता है, क्योंकि तुमको लगता है कि सी लॉ शुड बी वन ना। हाँ, कानून एक होना चाहिए, बट तुम्हारा जीवन, सबका जीवन और सबके रहने सहने का तरीका एक नहीं हो सकता है। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और तुम होना भी नहीं चाहिए। हाँ, बट हम सब वही बात कर रहे हैं। एक और कारण मैं बताता हूँ तुमको। अभी तुम मेरी बिल्डिंग में आए हो, मेरे फ्लैट में हो, हम 9th फ्लोर पे हैं, 17 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये 17 फ्लैट ऊपर से नीचे जो हैं इस रो के, सब एक जैसे ही हैं। स्ट्रक्चर सबका सेम है, तो यही स्ट्रक्चर तो सबका सेम करने की कोशिश हो रही है, और खास करके मेट्रो में यही स्ट्रक्चर तो सबका सेम हो रहा है। मतलब उसमें भी मैं ह्यूमर ढूंढता हूँ। हाँ। लोग बोलते हैं कि अरे आप यहाँ पे 9th फ्लोर पे रह रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आ रखी हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? मैंने कहा देखो, मुझे कम से कम इतना पता है कि मेरे ऊपर सिर्फ 6 लोग हैं। अगर मैं मान लो कि किसी बड़ी 50 फ्लोर की बिल्डिंग में गया और उसमें 3rd फ्लोर पे घर लिया या 4th फ्लोर पे घर लिया, तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर रोज सुबह 8 बजे इतने लोग अगर हैं। निकाल लेते हो मतलब सो व्हेन यू योरसेल्फ ना, आप हर चीज में ह्यूमर निकाल लेते हो। और जैसे जैसे यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, एंड आई थिंक दैट हैज So life is on, things are happening. Many things have happened. एंड जो आपसे हमेशा बात हुई है, आप एक ही चीज बोलते हो, आपको किसी भी चीज का कभी कोई रिग्रेट नहीं है। Correct. एंड इट इज एन एक्सपीरियंस एंड इट हैज ऑलवेज बीन बेटर एंड यू हैव कम आउट एज अ बेटर पर्सन। तो अभी उसी पे मैं वापस आता हूँ कि एक हम इतना कंटेंट आ चुका है ऑनलाइन, हम फोन्स के साथ जुड़े हैं, हमारे एक एक्सटर्नल ऑर्गन बन चुका है। हाँ। अब ये ऑर्गन जो होता है हमारे साथ जाता है, और अगर ये हम लोग अपेंडिक्स हो गया जो यूज होने लगा। पेन भी करेगा ना, पेन भी करेगा, काफी पेन करता है। बाई चांस अगर आपको फोन थोड़ी देर के लिए ना मिले, मतलब हम बौखला जाते हैं। या ऐसा लगता है कि वो सांस ऐसी चढ़ने लग गई है कि भाई अब तो यू नीड एन ऑक्सीजन मास्क अलग से। एंड बिकॉज ऑफ हमारे कंफर्ट जोन है, तो इतना कंटेंट है। सॉरी, एक पंडित से मेरी बात हो रही थी ना। पंडित जो आपका कुंडली कभी देखता है ना, वो भी आपको आजकल फोन के लिए एडवाइस करता है। पता है क्या, कि आप कहीं जा रहे हैं ना, तो ज्यादा फोटो मत डालिए, लोगों की नजर लगती है। हाँ सॉरी, तुम बोलो। नहीं सही है, पॉइंट सही है कि और ये सभी के, इवन मैं अपनी बात करूंगा तो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्री और मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, तो फिर क्या होगा, मेरे लिए बेस्ट एस्केप होगा फोन। ठीक है, मैं फोन पे काम कर रहा हूँ, बट है तो एस्केप ही है। कई बार हम कहते हैं हम वर्कोहॉलिक हैं, वो वर्कोहॉलिक नहीं होते, हम वी आर एस्केपिंग, एंड वो वर्कोहॉलिक बन जाते हैं बिकॉज वी आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग एल्स। हम खुद से भाग रहे होते हैं, वो अपने अंदर के डिस्ट्रेस से भाग रहे होते हैं। तो अब ये जो कंटेंट है, इसका कितना बड़ा रोल है कि हम इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, और ये जो रील्स हैं और ये सब चीज़ें जो हैं, जो हम ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब इट प्लेज मेजरली
in how you are every day. It plays majorly how good sleep you are getting at night. That also is getting affected. Because आप इतना कुछ देख रहे होते हो. See, I'm not saying that you remember everything, but whenever you are watching something, it is getting registered in your brain, in your subconscious, or you know, it's run through. So आज लोग जो बोलते हैं ना, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, I am not getting sleep. So somewhere I don't know scientifically वो कितना आपके ब्रेन वेव को हिट कर रहा है, कि ब्लूटूथ है या यू नो वाईफाई है या जो भी. इवन जो चार्जर भी हमारे बेड साइड पे हमेशा रहता है. हाँ, चार्जिंग होता है तो फोन जो बेड के साइड में आप रख रहे हैं तो एक कांस्टेंट एक वेव तो चल ही रहा है ना एनर्जी का. और उस समय आपका अपना बीटा गामा वेव जो भी ब्रेन में है, दैट इज ऑल द टाइम इन ट्रांजैक्शन विद दैट. सो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग इफेक्ट हो रही है कंटेंट की वजह से, ये तय है. क्योंकि आप एक दिन के लिए कभी आपने 24 घंटे के लिए प्रैक्टिस किया, चलो उसमें से आप 7 घंटे 8 घंटे सो गए, 16 घंटे बचते हैं. उस 16 घंटे में कभी आपने अपने आप को साइलेंस में डाला है? Now you say Vipassana, you say practicing silence, you said you know, फिर आप उसको स्पिरिचुअल बना देते हो क्योंकि आपके डेली रिचुअल में नहीं है वो. हाँ. अगर आप महात्मा गांधी you know every Sunday or there used to be a day when he used to go in silence. तो साइलेंस का मतलब क्या होता है? That is the day when I do not look in your eyes also. That is the day when I do not study. That is the day when I silence. यानी कि मैं चुप हूँ और मैं टीवी देख रहा हूँ. You know, साइलेंस का मतलब नहीं है कि मैं चुप हूँ और मैं किताब पढ़ रहा हूँ. कभी साइलेंस ऐसे ही बैठ के देखो तो. Reason is you do not want to meet yourself, and these content is even creating a distance between you and yourself. So ये बहुत असर करता है आपके ऊपर. आपका रोज आप अपने एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट कर रहे हो ना. यार छोटा सा इन्फ्लुएंस बताता हूँ मैं तुमको, जो हर घर में होगा, बट ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है. इतने सारे क्लाउड किचन और इतने सारे शेफ हो गए हैं ना, आज तो यूट्यूब पे भरा हुआ है शेफ का. मेरे घर में ही हर दूसरे या तीसरे दिन किसी एक का डिश हम लोग बनाते हैं. सो अब क्या हो गया कि जो ओरिजिनल हम बनाते थे ना, अब वहाँ से हट करके कि इतना हींग होना चाहिए, धनिया होना चाहिए, मसाला होना चाहिए. नाउ यू आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि फ्यू कंटेंट. सो आपके डे टू डे लिविंग में ये घुस चुका है. ये अब आपका जो तुम बोल रहे हो ना कि इट हैज़ बिकम एन ऑर्गन, वो मतलब it is so much you now कि you are only relying on one source for your existence. You have forgotten that the source of energy is somewhere else. और आपको लग रहा है आपके जीने का, मरने का, आपके बिजनेस का, आपके पैसे का, everything is the solution is this, and that is where मैं कभी-कभी I call it the social anxiety. Exactly. और अभी तुमसे इत्मीनान से बात करने के लिए मुझे इसको साइलेंस पे डालना पड़ रहा है. लेकिन हम लोग अपने आप को कभी साइलेंस पे नहीं डाल पाते हैं. यस. और एक और पॉइंट आता है जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप जैसे आपने बोला ना कि अकेले बैठे हैं, ऐसे कहते जब अकेले बैठते हैं ना तो बहुत बेचैनी होती है, बहुत शोर होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं बैठते. फिर देन यू वांट एन एस्केप कि मुझे फ़ोन दो वापस, या कुछ तो ऐसा कि मैं स्क्रीन देख सकें, या कुछ ऐसा हो जो एंटरटेन कर सके. सदगुरु की एक बात मुझे याद आती है कि हम हमेशा एंटरटेनमेंट बार ढूंढते रहते हैं, तो जिस वजह से हम कभी भी शांत नहीं हो पाते. एंड फॉर दैट यू नीड टू, इफ यू आर नॉट हैप्पी अलोन, यू आर नॉट इन अ गुड कंपनी. बट सी, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगेन वी हैव टू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट हाउ वी आर गेटिंग कंडीशनड कि जीवन अगर है तो जीने का यही एक तरीका है. 2025 में हर दूसरे आदमी को मिडिल क्लास एक रूल, अपर मिडिल क्लास एक रूल, अपर क्लास एक रूल, हायरार्की में मतलब हर कोई एक ही तरीके से. जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें. यू गो ऑन अ बिगर सेट. So I've been, you know, last 2-3 years I've been doing all kind of films from 2 करोड़ के बजट से लेकर के 100 करोड़ के बजट की फिल्म. करेक्ट. इतनी हायरार्की है अभी भी ना
कि अगर आप A+ एक्टर हैं, सो उसके रहने की व्यवस्था से लेकर के उसके सेट पे काम करने तक का जो पूरा सफ़र है वो एक ही तरीके से होगा। और मैं वो जो भी 5-6 बड़ी फिल्में हुई हैं उसमें मुझे दिखता है कि सब एक ही जैसा फंक्शन हो रहा है। फिर उसके नीचे के श्रेणी के एक एक्टर, और ये कौन बना रहा है, ये ग्रेडिंग कौन कर रहा है? आपका टैलेंट आपको कभी ग्रेड नहीं करेगा। बुरा टैलेंट अगर होगा तो आप तो फिल्म में हो गए ही नहीं। करेक्ट? यस। नहीं ये खराब एक्टिंग करता है, इसको ले लो, ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। आप फिल्टर होकर के वहां तक पहुंचते हैं जहां पे सारे लोग एक साथ आएंगे और सब एक साथ बैठ के काम करेंगे, एंड दे विल वर्क फॉर द फिल्म, बट समवन विल बी प्लेइंग मेन लीड, समवन विल बी प्लेइंग अ सपोर्टिंग कास्ट, बट हाउ दिस सपोर्टिंग कास्ट इज supposed to be treated in a certain way, and all those people who are playing main lead are supposed to be treated in a separate way. Who has made that rule and why that rule has happened? ये फ्रस्ट्रेशन ही है जहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, they became social media influencers. They said, I create my own image, you know, and let them come to me. अच्छा, हाँ, ये तो इतने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं। हाँ। करेक्ट। हर किसी से अगर देखोगे कहीं ना कहीं आप अपने आप को अवेलेबल कर रहे थे ना सोसाइटी के लिए। सो मीडियम एक ही था तब, एंटरटेनमेंट, जिसकी वजह से लोग आपको जानते। करेक्ट, कि आप एक्टर हो, सबसे ज़्यादा लोग उसी को जानते हैं क्योंकि चेहरा दिखता रहता है तो रिलेट करते हैं। अब बहुत सारे चेहरे हैं जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, दे हैव बिकम वेरी फेमस, एंड नाउ ऑल काइंड ऑफ पीपल आर गोइंग टू देम। सो रीजन है कि आप अपनी बात, और मैं भाई 90% पॉडकास्ट की बात बता रहा हूँ, मुझे लेयरिंग नहीं दिखती है बातों में, वो इतना सतही होता है ना। और यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सतह पे रहो, आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। ट्रेजर चाहिए तो गोता मारना पड़ेगा दोस्त। यहाँ मिल जाता है कभी गोता। अब वो इसीलिए तो बात होती है ना। ये मैं मतलब नॉट इन एनीवन्स, मतलब नॉट अगेंस्ट एनीवन, नहीं, बट दिस इज हाउ आई सी। यस। हर दूसरे घर में पॉडकास्ट हो रहा है यार। मैं ना वही पॉडकास्ट के ऊपर, कई बार हमें सब्जेक्ट था पॉडकास्टिंग का कि कैसे होना चाहिए, एंड वो पढ़ाया गया था, एंड the main point is कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिससे आई थिंक वी ऑल्सो बिकेम गुड फ्रेंड्स, ऐसे है कि जैसे हैं वैसे हैं, वैसे ही है। हाँ, कोई दिखावा नहीं है। Correct. और ऐसे ही रहना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे ही रहना चाहिए। मैं कल भी किसी को मिला, कहते कि जो अच्छी चीज़ होती है ना कि नॉर्थ वालों के लोग कि वो वैसे ही होते हैं। मैं कि नॉर्थ की नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज समटाइम्स प्रॉब्लली हो सकता है कि आज मुझे 2 साल पहले मिलते शायद मेरे में भी लेयर्स दिखती, मैं थोड़ा वो लगता है कि हाँ, अब I've accepted myself the way I am, and I'm not shy of being who I am, and I'm happy. So we need to be a little raw about ourselves. We cannot be just हमेशा प्लास्टिक नहीं बन सकते। हाँ, करेक्ट। क्यों बनना, मतलब या लाइफ होती है नहीं प्लास्टिक में तो मतलब प्लास्टिक में तो डेड बॉडीज जाती है। सही बात है। करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो कहते तो एक और प्लास्टिक में हम लोग, जिंदा लोग तब जा सकते हैं जब आपको वेट लूज करना होता है या जवान देखना होता है। अब एक और पॉइंट है इसी पे ही, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, कॉमेडी, तो आजकल जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है या मैं तुमको वही बोला ना, ये सारे शब्द आपकी राइटिंग में से निकल चुके हैं दोस्त। सरकाज़म निकल गया, सटायर निकल गया, तो ह्यूमर कहाँ रहेगा? सुनने वाले ओवर सेंसिटिव। आप कक्का जी कहिन, इस तरह के जो शोज हुआ करते थे, काका हाथरसी, मतलब ऑल दोस पीपल हु यूज्ड टू टॉक अबाउट यू नो जो सटायर है। जैसे सटायर का बाइबल मैं अगर बोलूँगा ना, बाइबल, गीता, कुरान जो भी है हिंदी साहित्य में, वो है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का 1972 में लिखी हुई किताब है। आज भी तुम पढ़ोगे ना उसको, तुमको अचानक से लगेगा कि तुम्हारी पूरी व्यवस्था जो है ना, जिसके ऊपर बात की गई है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आवरण बदल गए, कपड़े बदल गए, बट विचार अभी भी वही है ना। उस पर बहुत अटेम्प्ट किया गया था कि उस पर बनाया जाता कॉमेडी या जो भी है।
वो जो ह्यूमर का स्पेस है ना, वो रीजन क्या हो गया ना कि सब मर्ज हो गया है। तुम समझो बात को, टियर 3, टियर 2, टियर 1 मेट्रो है ना। जैसे मेरा गांव का मैं एग्जांपल देता हूँ, गांव का नाम है बर्मा, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा घर है गया में, गांव से आप शहर आए। तीसरा घर है आपका पटना में, आप राजधानी में है। चौथा घर है आपका मुंबई में, मेट्रो। अब इन चारों में तुम किससे आइडेंटिफाइड हो? खिचड़ी है। तो अभी आप मुंबई में हो तो अब आप मुंबई के हिसाब से चल रहे हो। जैसे ही मैं गांव पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि अभी भी बिजली की वही समस्या है यार। हम कह रहे हैं 24 घंटे बिजली है बिहार में, लेकिन आंधी चल गई, कुछ चल गया तो हमारे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही, मतलब वैसा नहीं है कि आपको सडनली बिजली काटनी पड़ती है। आंधी तूफान में तो अभी भी है ना। इवन कहीं जहां से मैं भी हूँ वहां पे भी कई बार होता है कि जब ज्यादा बट मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आज भी मैं गांव में जाता हूँ ना, मेरे पिताजी महीने में 25 दिन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे होते हैं। I get your point. पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अभी भी ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। ट्रांसफार्मर लगा कि ट्रांसफार्मर उड़ा तो ये कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगा, और ये सुबह 4 बजे का डिस्कशन है। बट अ पर्सन गोइंग फ्रॉम मुंबई, आई फाइंड ह्यूमर इन दैट कि वी हैवंट आउटग्रोन दिस। ये अभी 2025 में हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, गांव में बैठा हुआ 5 आदमी। तुम यहां बात किए हो कभी ट्रांसफार्मर का, चंडीगढ़ में, मुंबई में, कि ट्रांसफार्मर यार अपने एरिया का उड़ा क्या? कभी बात की हो? वेरी राइट। तभी पंचायत जैसी सीरीज क्यों इतनी फेमस हुई? सो हम ना इन सारे जो सोर्स ऑफ ह्यूमर और कंटेंट और सटायर एंड विट, वी हैव लेफ्ट दोज प्लेसेस एंड वी आर लिविंग इन अ बॉक्स्ड सेटअप। वेदर इट इज द वे योर फ्लैट इज, चाहे तुम 5 बेडरूम हॉल में रहो, चाहे तुम 10 बेडरूम हॉल में रहो, चाहे तुम 1 बेडरूम हॉल में रहो, तुम अल्टीमेटली 4 दीवारी के बॉक्स में हो। अब तुम्हारी सोच कितनी जा सकती है? और जैसे जैसे आप हाई राइज में जाते हो ना, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड विद द राइटर्स आल्सो, जैसे जैसे आप हाई राइज में जाते हो ना, आप जमीन से और किरदारों से और सबसे आप दूर होते चले जाते हो। आप दुनिया को सिर्फ ऐसे देख रहे होते हो ऊपर से। तो वही फिर सतह गोल्ड मेडल मिलेगा दोस्त। जब सारा भाई की राइटिंग हुई, खिचड़ी की राइटिंग हुई, बाबू बेबी की राइटिंग है, या अभी भी बहुत सारे शोज की राइटिंग है, उसमें लेयर्स इसीलिए है क्योंकि आप जमीन से जुड़े किरदारों को देख रहे हो। तो कंटेंट में अभी भी कमी नहीं है। ह्यूमर फॉर मी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी यू लिव इन, एंड इट्स दैट अनफिल्टर्ड। एब्सोल्युटली। आज आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो, जैसे आमिर खान की फिल्म में, ये अभी जो फिल्म आई थी सितारे जमीन पर, उसमें पागल शब्द यूज हुआ है, राइट? आज से हमने बहुत सारे शोज किए यार टेलीविजन पे जहाँ पे ये पागल शब्द बहुत नॉर्मल होता था, और खास करके पत्नी को पागल हो गई हो तुम, या पगला गए हैं क्या आप, यू नो, you cannot use this word in today's context because it is going to hurt someone's sentiment. So you cannot use, so there are so many do's and don'ts today because of social media content कि आप बहुत सारे बातों को व्यक्त करने के अब आप नए शब्द ढूंढ रहे हो। तो उसमें ह्यूमर का जगह कहाँ है? क्योंकि ह्यूमर के कुछ अपने शब्द हैं फिक्स्ड, जो आपको 5 लाइन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप एक शब्द बोलते हो, आपको समझ में आ जाता है सामने वाला नहीं क्या तो फिर है। वो एक just जैसे च से एक बहुत फेमस वर्ड है ना? अब किसी के बारे में अब खाली वो च शब्द यूज कर दीजिए, आपको पूरा कैरेक्टर दिख जाएगा। इमेजिन हो जाएगा। हाँ, राइट। बट यू कैन नॉट से ब। एग्जैक्टली। वो भी कैसे? हाँ, जो भी है तुम समझ रहे हो ना। तो बट एक पॉइंट अब इसी पे आता है कि हम जब कंटेंट की भी बात करते हैं तो वल्गैरिटी इन कॉमेडी किस हद तक होनी चाहिए? अगर हो भी तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आप वही है ना, ढूंढो ना यार, ढूंढो तो सब इधर ही है, आसपास ही है। जैसे गालियां बहुत ग्लोरीफाई हो जाती हैं कई बार जब हम कॉमेडी में करते हैं, और ये लेटली हुआ है। आप उठा करके अशोक चक्रधर की कविताएं सुन लीजिए,
उसमें अब ये कितना सुंदर वर्ड प्ले था, वो कविता एग्जैक्ट याद नहीं है बट मीनिंग बता रहा हूँ मैं तुम्हें। स्कूल में रिसाइड किया था मैंने, बट उसमें किसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत ही भोला भाला इंसान है, ऊपर से भोला है अंदर से भाला है। एंड ह्यूमर है इसमें। Exactly. एंड अब आ गए क्लीन ह्यूमर और 18+ ह्यूमर। यार नहीं नहीं, आई डोंट थिंक वी कैन नॉट सेग्रीगेट दैट। इट इज इन बैड टेस्ट एंड गुड टेस्ट। दिस इज अ बेटर वर्ड, बैड टेस्ट एंड गुड टेस्ट। Yeah. But we cannot say that a shit for us is a 7-course meal for a pig. रेफरेंस भी क्या मारते हैं। Correct. हाँ। सुअर के लिए वही आहार है भाई, 7 course, जो आपके लिए बदबूदार But shit है। आजकल तो बहुत चल रहा है, तो फिर ये इसका तो आप डिसाइड कीजिए ना कि आप वो प्रजाति हैं या आप ये प्रजाति हैं। That same shit, are you finding it a 7-course meal or you are finding it a shit? जो स्टैंड अप कॉमेडी से देखते हैं तो मेजॉरिटी होते हैं वो गाली के बिना होती ही नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी। क्योंकि ये जो जिन्होंने पिकअप किया है ना, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो अच्छा कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। मेरा ही एक फ्रेंड है जो मेरा पार्टनर था कॉमेडी सर्कस में, राजीव निगम। हाँ जी, हाँ जी। आप कभी उससे साला शब्द भी नहीं सुने। अमेजिंग हिज कंटेंट हैज ऑलवेज बीन अमेजिंग। सो आप राजीव से बात कीजिए, मतलब वो ह्यूमर और वो सटायर है, सरकाज़म है। हम लोग पहले नेताओं के ऊपर कसते थे, तंज कसते थे, बिकॉज वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है ना। हम लोग पुलिस वालों के ऊपर तंज कसते थे। आज आप एक शब्द बोल के दिखा दीजिए, मतलब पूरा मोर्चा खड़ा हो जाता है। रीजन, क्योंकि हम उसको इतना आइडेंटिफाई कर लिए हैं ना अपने आप से कि आपका पूरा वजूद और एक्सिस्टेंस आपका प्रोफेशन हो गया है। वो जो शब्द है कि मैं पॉलिटिशियन, मैं पुलिस वाला हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, आपने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही अपने प्रोफेशन को बना दी है यार। और उस प्रोफेशन में अब आप एनीथिंग इन गुड ह्यूमर ऑल्सो इज लाइक कि भाई साहब आप तो बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, आप सॉरी बोलिए, ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। वाई कांट वी जस्ट लिव लाइक अ ह्यूमन, रिलैक्स्ड। या लैंग्वेज के ऊपर इतना कुछ चल रहा है। यस। अगर सदगुरु की एक लाइन लोग समझ गए ना, ये लैंग्वेज का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाए। लैंग्वेज के बारे में सदगुरु की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि लैंग्वेज इज नथिंग बट कॉन्स्पिरेसी बिटवीन टू पीपल, वन इज मेकिंग साउंड, द अदर इज फॉर्मिंग मीनिंग। वाओ। अब मैं वो साउंड नहीं निकाल रहा हूं जिसका तुम मीनिंग नहीं बना पा रहे हो, तो मैं गलत हूं, या मुझे ये साउंड नहीं पता है कैसे निकलता है। बहुत डीप बात है, बहुत डीप। ये साउंड नहीं पता है कि कैसे निकलता है मुंह से, तो मैं गलत हूं। मुझे ये साउंड सीखना पड़ेगा इस 4 दीवारी में रहने के लिए, टू कम्युनिकेट विथ यू। Aren't there so many ways of communicating? Aren't the emotion within you has no language? That's very true. कई बार हम जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब अक्रॉस द कंट्री आई सी दैट। कंट्री क्या, बाहर भी दूसरे देशों में चल जाओ, यूरोप में भी, जैसे यूरोप में कुछ देश हैं जहाँ पे वो अंग्रेजी उनको आती फिर भी नहीं बोलना चाहते, उनको पता है ये बंदा दुखी हो रहा है। यार हमारे कंट्री में ना ये चीज़ इसलिए लागू नहीं होती है कि आप मान लीजिए फिनलैंड में गए, तो पूरे फिनलैंड का एक फिनिश लैंग्वेज है, करेक्ट। वहां पे अगर आपको सिटीजनशिप मिलती है तो आपको फिनिश सीखना पड़ता है, एक ही भाषा से, करेक्ट। हमारा देश में हर 150 मीटर पे लैंग्वेज चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम आज फिजी आइलैंड चले जाओ, मॉरिशस चले जाओ, वहां भोजपुरी बोलने वालों की ही संख्या है, करेक्ट। Yes. लेकिन उनकी भोजपुरी यहां जो बिहार और यूपी में रहने वाले लोग हैं ना, आज नहीं समझ में आती है उनकी भोजपुरी, बिकॉज उनकी भोजपुरी 200 साल पहले की भोजपुरी है। अब जहां पे इतनी वैरायटी है, वहां पे एक रीजन का एक कॉमन लैंग्वेज
जैसे गुजरात में चले जाओगे तो गुजरात में भी बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस है. काठियावाड़ी अलग है, राजकोट साइड में जो बोलते हैं वो अलग है. Many a times I have heard Gujarati people saying that I cannot understand that belt of Gujarati. जैसे विद इन पंजाब ऑल्सो डायलेक्ट्स में बहुत फर्क है. Exactly. कई वर्ड हमें भी नहीं समझ आते. हाँ. जैसे अगर हम चंडीगढ़ या मोहाली में हैं तो हमें कई बार जो बठिंडा साइड की कई शब्द नहीं समझ आते. तो मैं तो घूमा पंजाब. So I come back with this point. I come back to the first line कि language is a conspiracy between two people. One makes sound, the other forms meaning. तो ये मीनिंग जो है तुम नहीं बना रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो अननोन है टेरेन, राइट? यस. तो हम इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो. ये तो फिर रूड है ना आप, कि तेरा गिरेबान पकड़ करके मैं कह रहा हूं कि आई एम मेकिंग दिस साउंड. I am making these sounds. Now, मैंने कुछ बात बोली तुम्हें समझ में आई? समझ आया. Correct. So many sounds does not necessarily you should form meaning in your head. Yes. So whatever you are comfortable in, you have to live for 60, 70, 80, 90 years. आप उसमें एक 3-4 भाषा पे आप कमांड रखिए. एक होता है जो वर्ल्ड ट्रांजैक्शन के लिए है, एक है जो आपके अपने ट्रांजैक्शन के लिए है ना. अंग्रेजी हमने कॉमन बना दिया वर्ल्ड वाइड. एक लैंग्वेज को हमने, भाई वो तो कॉलोनीज इतनी बनी कि वही बन गया. अगर हम भी चले जाते कहीं कब्जा कर लेते तो शायद हम हिंदी में बात कर रहे होते थे सबसे. जैसे हिंदी को एक तरह से कॉमन लैंग्वेज बनाया, तो उसकी भी अभी तक पूरी तरह एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रही? नहीं, क्योंकि साउथ में यार फॉर देम अगेन, बिकॉज ये स्कूल के लेवल से चीजें होती हैं ना, लेकिन नॉट नेसेसरली इट शुड. हाँ, आई थिंक अगर आपने 10वीं 12वीं तक पढ़ी नहीं वो लैंग्वेज, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है. बहुत डिफिकल्ट होता है यार. नहीं पढ़ी जाती. नहीं यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 26 साल से महाराष्ट्र में. आई अंडरस्टैंड मराठी 100%. वाइल बट स्पीकिंग आई कुड नॉट पिक अप बिकॉज मेरी सराउंडिंग भी तो मैटर करती है ना. जरूरत ही नहीं पड़ी आपको. भाई मैं या तो कंप्लीटली 24 घंटे एक इंटरेक्शन में हूँ किसी लैंग्वेज के साथ, तो मुझे ये लैंग्वेज आएगी. गुजराती मुझे 100% आती है, बोलना अभी भी नहीं आता है, जबकि मैंने इतने शोज किए हैं, साथ में सीरियल्स किए हैं. लेकिन इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब तक आपने काम किया, आपने पहले सुन करके समझने की कोशिश की. बट you in a workplace we were working for Hindi industry, Hindi films, Hindi television shows. तो अल्टीमेटली घूम के तो हमको हिंदी में ही बोलना है. तो हम भले एक्टर्स आपस में गुजराती हैं वो बात कर रहे हैं, मराठी एक्टर्स हैं वो आपस में मराठी में बात कर रहे हैं. तो आप पहला क्या होता है, कौन सा बच्चा जब भाषा सीखता है अपने माँ बाप से तो वो फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देता है. वो तो पहले शब्द सुन रहा है ना. He's trying and ट्रांसलेट कर रहे. और सुनो सबसे कमाल बात कि वो शब्द का मीनिंग आपके इमोशन से पकड़ रहा है. यस. तुमने अगर आंख ऐसे तरेर दी और तुमने बोला कि चुप रहो, उसको समझ में आएगा कि ये चुप का मतलब ये है, क्योंकि तुम इशारा भी कर रहे हो साथ, चुप रहो. यू नो तुम अपने वर्ड को एक एक्शन से वो समझ गया कि चुप का सेकंड मतलब कर रहे है कि हो. हाँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इमोशन. एग्जैक्टली. सो नेसेसरली हमारे डे टू डे एग्जिस्टेंस में किसी भी एक स्टेट में रहने में जरूरी है कि हम उसी इमोशन से कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को. जब आप 50 में होते हो आपकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है. आज अब मैं तुमको बताऊं कि मैं एक टाइम पे बहुत फ्लुएंट नेपाली बोलता था, बहुत. अभी भी मैं मतलब आई कैन रीड नेपाली, आई कैन. ये मतलब गया में होने की वजह से या नहीं, बिकॉज ऑफ माई स्कूल. अच्छा, इन देहरादून. सो माई स्कूल वाज ओन्ड बाय ए नेपाली थिंग. नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका स्कूल था. वहां जितने बच्चे थे वो सब नेपाली थे, और मैं भी ग्रोइंग स्टेज में था, 7th में था, तो मैं फ्लुएंट हो गया था. मैं नेपाल
चला जाता था तो कोई बोल ही नहीं सकता था कि मैं नेपाली बच्चा नहीं हूँ। एक तो रंग और ये सारी चीजें भी वैसी ही थी और मैं एकदम फ्लुएंट नेपाली बोलता था। हाँ, जैसे जब आप बड़े होते हो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में जो माहौल होता है, सीखते तब हुआ। हम तुमको आज बोले या मैं 50 की उम्र में बोलूं कि भाई मैं ना कारपेट बनाना सीखना चाहता हूं, चला लो हाथ। शर्ट का बटन तो सिल नहीं पाओगे, तुम कारपेट पूरा बनाओगे। या तो माहौल वैसा हो, या तो आप यहां से सिखा रहे हो ना। हाँ, कोई भी वीविंग स्टाइल कुछ भी बचपन से अगर आपको सिखाई जाती है तो ही आप उस प्रथा को कंटिन्यू करते हो, तो ही आप उस आर्ट को कंटिन्यू कर पाते हो। हैंडलूम है, राइट। बट अब क्या हो गया कि उसमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं है तो और प्लस आप बोल रहे हैं कि अगर 8 साल का 9 साल का बच्चा कर रहा है तो उस पर चाइल्ड लेबर वाला चक्कर है। बट इफ इट इज एन आर्ट आई डोंट थिंक इट शुड बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड लेबर। सी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था, गलत यूज होने लगा था, इस वजह से दे हैड टू मेक अ लॉ विच इज वेरी राइट। बट कैन वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट स्कूल? समटाइम्स आई फील लाइक कि हैंडलूम के अपने स्कूल होने चाहिए कि भाई ये एक वर्ग है, ये एक पर्टिकुलर बच्चे हैं जिनको शुरू से ही लग रहा है कि हमको पढ़ाई में ये लैंग्वेज होना चाहिए जो हमारे ट्रांजैक्शन डेली वर्ल्डली ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा आर्ट में मुझे ये बचपन से ही सिखा दो, सो दैट बाय द टाइम आई एम 20 I am there as I can earn not only by making the stuff but also teaching the stuff. यार कितनी डीप रूटेड बात करते हो, ज्यादा हो गया। नहीं मजेदार है ना। क्या होता है आपके साथ बातें तो बहुत करते हैं हम लोग, बट ये जो पर्सपेक्टिव इट्स न्यू फॉर मी एंड आई थिंक इट विल बी न्यू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, कि ठीक है आपको देखा एज एन एक्टर, एज अ कमेडियन, आपकी फन साइड लोगों ने देखी है, बट ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइड बहुत सही बोल रही है अभी, और ये ज़रूरत है, हमें सोच विचार की बहुत ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं कंटेंट की, पॉजिटिव कंटेंट की, यही पॉजिटिव कंटेंट है। सो दिस इज द कंटेंट विच शुड बी देयर एंड वी शुड नॉट क्रिएट कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। ये एक सोच आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उससे लगता है कि उससे भी फर्क आना शुरू होगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर। ये स्क्रोलिंग मैं तो एक लाइन में इसको सम अप करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी। एक लाइन में तो नहीं हो पाएगा लेकिन 2-3 लाइन में होगा कि कंटेंट और क्रिएटिविटी ना, ये इसके डाई नहीं बनते हैं, इसके ब्लॉक्स नहीं बनते हैं, इसको एक सांचे में आप नहीं डाल सकते। दिस इज एन ऑनगोइंग इवॉल्विंग प्रोसेस एंड देयर इज नो फिक्स्ड बुक फॉर दैट। इट इज द इमेजिनेशन, और इमेजिनरी बाउंडेशंस कोई नहीं होती, नहीं होती है। तुमको सिंपल बताते हैं कैसे हम लोग कंडीशन होते हैं बचपन से। मैं यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, करेक्ट, हमारे लगभग एजुकेशन सिस्टम एक जैसी रही है। मैं तुमको बोलता हूँ कि पहाड़, सूरज, पेड़ और नदी, ये 4 चीज का फोटो बनाओ, अपना अपना अलग अलग, और तुम देखोगे कि सारे बच्चे एक जैसा बना रहे। मैं इमेजिन कर भी लिया। करेक्ट। हाँ जी। चिड़िया ऐसे, सूरज ऐसे, पीछे से, नदी ऐसे, और एक हट, सब वही बना रहे हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। यही कंटेंट में हो गया है, यही क्रिएटिविटी में हो गया है। एक तरह से सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें लगता है ऐसे ही सोचना और होता उसमें है। कोई थोड़ा आउट ऑफ ब्लॉक सोचता है तो आप बोलते हो अरे वाह 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 वाह, वो अलग नहीं सोच रहा है, वो नेचुरली, वो सांचे में नहीं सोच रहा है, इसलिए आप उसको अलग मान देते हो। नहीं, उसका एग्जिस्टेंस वही है, बट वो बॉक्स में नहीं है। हम पहले 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं और वो एक तो मेरे ऑफिस में था, दूसरा हमारे स्टूडियो में था। करेक्ट। दोनों चंडीगढ़ में। तो मेरे घर पे हुआ है। यहाँ पे हुआ है, बट ये मेरा फेवरेट है। रीजन इज, एक तो वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, योर हाउस हैज सच नाइस एनर्जी, मजेदार एनर्जी, एंड Yeah, the moment my wife leaves, it is the best energy.
तो यही है ना कि यही होता है। this अब humor ये you अगर maintain. यही अगर आप बोल दे किसी को, अच्छा आप अपनी वाइफ की बेइज्जती कर रहे हैं, तू पड़ोसी है, चुप रहे। तो ये ह्यूमर हमेशा रहना चाहिए, बने रहना चाहिए और चिल रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। लाइफ इज नॉट टू लॉन्ग कि हम इतना उलझे सोच हो रहे। गए, और क्या है यार। एंड वो ये कि we think- सुख के लिए, सुख नहीं, सुविधाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है, सुख के लिए कभी नहीं हुआ है। हाँ, ये भी बात सही सुख सुविधा साथ में चलता है ना, सुविधाओं के लिए है, सुख के लिए नहीं है। सुख के लिए तो यही है, ये रीजनिंग, ये बातचीत, ये अंडरस्टैंडिंग, यू नो, खेल। हवाई जहाज के लिए पैसे चाहिए, हवाई जहाज के लिए इमोशन नहीं वर्क करेगा। है। जहाँ लगेगा ट्रांजैक्शन होनी है वहाँ तो होनी है। बट उसके लिए हवाई जहाज की टिकट के लिए लैंग्वेज नहीं चाहिए होता है। अब इसी पॉइंट पे एक लास्ट, यहीं पे हम सम करेंगे इसको। वो बैलेंस क्या ला सकते हैं? बिकॉज हमने बात की सुख और सुविधा भी चाहिए, तो एक बेसिक बैलेंस क्या आ सकता है? कैन इट बी थ्रू एक्चुअल मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, और कुछ नॉर्मल वो ना किए बिना भी कर सकता है कोई? बैंक बैलेंस में से बैंक हटा दो, बैलेंस आ जाएगा। कैसे? मतलब थोड़ा सा एक बार, क्योंकि योर व्हाट इज योर मोटिवेशन टू फॉर वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन, इफ यू फाइंड अनदर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम फार्मास्यूटिकल के लिए हो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में तुम प्रोडक्ट्स बना रहे हो। नाउ कोई प्रोडक्ट बिकता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तुम किस मोटिवेशन के साथ वो सारे प्रोडक्ट बना रहे हो? सिर्फ पैसे कमाने के मोटिवेशन से बना रहे हो, या तुमको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे पता चला है कि अगर ये ऐसा होगा ना तो लोगों का बहुत भला होगा? तुम किस मोटिवेशन से बना रहे हो? एग्जैक्टली। सो व्हेन यू नो, स्पिरिचुअलिटी तो हर वक्त है हमारे साथ। हम खाना कैसे खाते हैं से लेकर के, यू नो, हाउ वी कंडक्ट, बट हाउ you know, how much you are inclusive in your approach will create a certain balance for you. जो मैं शुरू में भी बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ कि लोग जैसे पूछते थे कि आप खेती में क्यों कूदे, और उस समय जब ये एक लाइन निकली थी जिसका मैंने अपने लिए अर्थ निकाला था, जहाँ पे सदगुरु ने ये बोला था कि भाई 3 साल तक तुम अपने आप को मुझे दे दो खेती के में, बट फॉर 3 years do not ask me what about me. Now when I completed a line for myself was, the day you stop thinking about yourself is the day you start thinking about others. The day you start thinking about others, others start thinking about you. Right. So if you are inclusive in such a way, then the whole world becomes one for you. And then whatever you are doing for everyone. You are mother to everyone. And mother is always unconditional. एक बात ही बोल रहे तो बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। माँ बनो, माँ बनो। बाप होके भी माँ बन सकते हैं। यस, नहीं, माँ बन सकते हो। माँ का क्या है, कर्तव्य, फर्ज जो भी है, वो जो एक्शंस है माँ के, अनकंडीशनल, अनसेड है ना। तुम घर में कैसे घुसे हो, अगर तुम पति हो तो तुम खाली बीवी का मुंह देखोगे कि ये गुस्सा है या क्या है, और तुम बोले बस फिर आज तुम मुंह लटका के आ गए, है ना। अब तुम माँ हो तो तुमको यहीं से भाप लिए तुम कि इसका आज मूड खराब है, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ इससे, पहले तो इसको अच्छा लगता है वो बना के खिला देती हूँ, थोड़ा वहाँ पे शांत होगा जो भी है। सो व्हाट डज मदर डू? माँ कभी तेरे को जुकाम की दवाई, देख मैं माँ हूँ, तुझे जुकाम की दवाई दी ना तो ठीक हुआ, ऐसा हुआ है कभी? वो तो छींका और काढ़ा आ गया। माँ कभी भी नहीं जताएगी, तो तू क्यों जता रहा है? दैट इज द होल थिंग। सो कैन यू बी मदर टू एवरीवन? मजा आ गया फिर से। It's always this is a conditioning. Yes. Thank you. ये ग्रेटिट्यूड नहीं होगा कि बड़ा मजा है यार बात, ये छूट जाता है। ये छूट जाता है। जोड़ के देखो कितना मजा आएगा। एंड एक और चीज बताते हैं, जब भी नमस्कार करो ना, नेवर एवर लुक अवे एंड डू नमस्कार। सो इफ आई एम लुकिंग एट यू एंड डूइंग नमस्कार, आई लुक इन योर आईज एंड डू नमस्कार। We'll look into the eyes. There is a connect. Because आप अपने ईड़ा और पिंगला को आप बैलेंस कर रहे हो अपने अंदर। ईड़ा और पिंगला को, जो आपके स्पाइन के जो 2 रूप है, इन यांग, जो भी आप जिसको बोलो, वो आप उसको एक करके, और then you are looking in the person. So now you are bringing a balance when you are saying thank you.
ऐसा नहीं है भाई साहब नमस्कार, ये नहीं, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू, आई थिंक अब कैमरे की आंखों में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।